सीधी जिले के बहरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत डढ़िया के बिल्हा गांव में ग्रामीण और किसान वर्षों से रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विलेखों में रास्ता दर्ज होने के बावजूद आज तक न तो सड़क का निर्माण कराया गया और न ही आवागमन की समुचित व्यवस्था की गई। इससे किसानों और ग्रामीणों को खेतों तक पहुंचने और दैनिक कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उनका कहना है कि सरपंच और सचिव ने भी समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित पहल नहीं की है। ग्रामीणों के अनुसार रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे कारण आवागमन और अधिक बाधित हो गया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बहरी तहसीलदार को आवेदन सौंपकर जांच और कार्यवाही की मांग की है। तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। ग्रामीणों की मांग है कि सबसे पहले अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाया जाए और इसके बाद सड़क निर्माण कराया जाए, ताकि बरसात सहित पूरे वर्ष लोगों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई। दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आपको मैं बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी है सीधी जिले के थाना बहरी क्षेत्र के बहरी तहसील के ग्राम पंचायत डढ़िया के बिल्हा में। और आपको मैं बता दूं कि बरसात का सीजन चल रहा है और लगातार देखा जाए तो हर जगह जो है रास्ते की समस्या बनी हुई है। कहीं तो सरकारी रोड दर्ज है, कहीं सरकारी रोड दर्ज है लेकिन उसमें लोग अतिक्रमण करे हुए हैं, और कहीं तो रास्ता बना ही नहीं है। कहीं पंचायत से पैसा निकाल लिया गया है, पंचायत में रोड काम करवाने के नाम पे जो है पैसा निकलवा लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। अभी हमारी मौजूदगी है बिल्हा में और यहाँ पे लोगों का आरोप है कि रास्ता जो दर्ज है लेकिन यहाँ पर रास्ता अभी तक बन नहीं पाया है। अब लिहाजा ये है कि 5 साल जो है वो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो अपना कार्यकाल बिताने को है, 4.5 साल बीत गया। अब लगभग 1 साल बाद 6 महीने बाद जो है वो पंचायत का चुनाव है। हम पंचायत के जो विकास है, ये विकास का दायरा ही है। हम बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कई प्रकार के सामने जो है बातें जो है सामने निकल के आ रही हैं। और यहाँ भी स्थिति है, सिहावल विधानसभा का ये क्षेत्र माना जाता है। सिहावल के जो विधायक हैं उनके द्वारा लगातार डीगे हाँकी जाती है कि हमारे क्षेत्र में लगातार प्रयास किया जा रहा है और विकास की गंगा बह रही है, लेकिन विकास के गंगा के नाम पर आप देखेंगे यहाँ पे लोगों को जो है घुटने तक पानी है और पार करके जाना पड़ता है, नाला पार करके जाना पड़ता है। नदी नहीं है यहाँ पे, खेत का नाला है और ये गंगा बह रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं विजुअल में आपको दिखाऊंगा, और वहां पर जो है गंगा बह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो नामे की गंगा बह रही है, विकास के नाम पर गंगा बह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। हालात यहाँ पर ये है, लोग चाहे कुछ भी कह लें। और सिहावल के जो पूर्व विधायक है वो तो पता नहीं चलता है। चुनाव जब से हुआ है तो 1-2 चक्कर जनता के बीच आए हैं, नहीं तो जनता से दूरी बना लिए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार चुनाव के समय ही ये जनता की समस्या आपको दिखती है, जनता दिखती है। चुनाव के बाद आप कहाँ गायब हो जाते हैं, हर जगह बाहर जाते हैं, धरना देते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की समस्याएं जो है प्रशासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन सिहावल विधानसभा में जब से हारे हैं तब से लगभग शायद आए हों इस पंचायत में, लोगों के पास आए हों कि ना आए हों, जब तक विधायक थे तब तक लगातार कार्यक्रम होता था, सब चीजें होती थी। लेकिन इस समय पर देखा जाए तो विपक्ष के जो कमलेश्वर पटेल हैं, कांग्रेस के पहले विधायक रह चुके हैं, वो भी यहाँ काम नहीं करवाया। ऐसा नहीं है, पूर्व विधायक वो 2-3 बार रह चुके हैं, यहाँ पे लगातार 2 पंचवर्ती रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर वो भी गंगा बहाए। यहाँ पे लोग हैं, लोगों से हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसकी भूमिका है, जो लोग अभी तक यहाँ रोड से जो है परेशान है। रोड नहीं है यहाँ पे, नक्शा में दर्ज है, खसरे में भी दर्ज है, सब चीज दर्ज है, लेकिन अभी तक पीसीसी नहीं हुई है। यही कारण है कि लोग जो है अपनी अपनी बाड़ी लगा करके और रास्ता अवरुद्ध किए हुए हैं। यहाँ तक की हालात है कि बाइक तक नहीं निकल पाती है। आप विजुअल में पूरा देखेंगे। और मैं यहाँ पे ग्राउंड पे हूँ। तहसीलदार को ये लोग कल आवेदन दिए हैं, तहसीलदार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम सीओ को पत्र जारी करेंगे। अब क्या उनके द्वारा आगे तक क्या एक्शन लिया जाता है, क्या सीओ के द्वारा भी एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है सिहावल विधानसभा की, जनपद सिहावल की और बहरी की ये स्थिति है। मैं विधानसभा ये क्षेत्र अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और यहाँ के जो नेता हैं, नेता भी क्या कर रहे हैं, सीधे जनता से हम मिलते हैं और जनता क्या कहती है, सीधे हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या नाम है काका?
हमारा भाई लाल कुशवाहा है, कहाँ घर है? बिलहार। क्या समस्या है? हमारी रोड नहीं बन रही है सर, जो तो हम परेशान हैं, कीचड़ में रहते हैं, ये कोई सुनते नहीं, ना सरपंच और ना सेक्रेटरी कोई नहीं सुनते हैं, कहते हैं बन जाएगी, नहीं बन रही है साहब। यही समस्या है, सब लोगों से पूछ लीजिए आपकी क्या समस्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं ना। हाँ, यही तो बात है, हम चाहते हैं कि रोड बने। ये बताइए कि यहाँ पर कोई नेता आया है क्या आप लोगों के बीच में मिलने के लिए? कोई नहीं आया है, चुनाव के बाद कोई नहीं आया है सर, कोई नहीं आया। विपक्ष के नेता कभी आए हैं यहाँ पे? नेता नहीं आए हैं, हाँ। कोई नेता नहीं आए, आ चुके हैं। सरपंच यहाँ आते हैं कभी? नहीं आते हैं साहब, न सरपंच आया न सेक्रेटरी आया, कोई भी नेता नहीं आते हैं साहब। सेक्रेटरी क्या कहते हैं? सेक्रेटरी कहते हैं कि अब बनवाएंगे तब बनवाएंगे, यही करेंगे वो कराएंगे, कुछ नहीं करवा रहे हैं साहब। देखिए 5 साल बीतने को है पंचायत चुनाव का, अगले साल चुनाव है पंचायत का, लेकिन जो है यहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच और सचिव हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संदिग्ध मानी जा सकती है, क्योंकि ये पंचायत स्तर का मामला है। अगर पंचायत में बजट नहीं है तो आप विधायक से कहिए, सांसद से कहिए, क्या उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है इस मामले को लेकर के? अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम संपर्क करेंगे सरपंच से भी, यदि संपर्क हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो अगली अपडेट में उनकी भी बात हम रखेंगे। मिलते हैं तो भी, नहीं मिलते हैं तो भी, लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। मैं ग्राउंड पे हूँ और पूरा स्थिति यहाँ पे आप देखेंगे, ये आधे लोग हैं। मैं कहूँगा थोड़ा सा घुमाइए और दिखाइए यहाँ की स्थिति कि ये जो है लोग यहाँ पर, ये घनी बस्ती है यहाँ पे पूरा, और ये पूरा स्थिति जो है यहाँ पे देखी जा रही है। आप लोग वीडियो को तमाम शेयर जरूर करिए, और फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं अपने आप में विकास के नाम पर जो गंगा बह रही है उस पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या नाम है काका? रामराज कुशवाहा, कहाँ घर है? बेलहा में। अच्छा, क्या समस्या है? ग्राम पंचायत डढ़िया बेलहा टोला है, यहाँ पर रोड जो है दक्षिण तरफ से जो सरकारी हुई है, तो लोगों सब जो है तो केव रूंध बांध कर घर बना ले रहे हैं, केव रूंध दे रहे हैं, बाइक भाई नहीं निकल रही है। ये सारी समस्या है। आज सालों भर से केव बालू वालू रख दिए हैं तो टारते नहीं है, के जाली लगा देते हैं, आने जाने की समस्या बनी। जाली कौन लगाया है? जाली सब लगाते थे जो है, तो एक उनठे आमाठे लगा दे थे एक समय राजू कुशवाहा, और ऐसे अब जाली लगाए हैं जो है तो भोला कुशवाहा। ये सब अवरुद्ध है जो है, तो हम नहीं जानते हैं कि कहीं सरकारी है कहीं नहीं है, आने जाते हैं सब, अब देख कर जो है तो सही क्लियर कोई नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले राजस्व को आना होगा, और राजस्व मामला जब तक नहीं आएगा और राजस्व मामला अपनी सीमा क्लियर नहीं करेगा तब तक जो है यहाँ पर ये स्थिति बनी ही रहेगी, लगातार विवाद की स्थिति बनी रहेगी। और इसमें राजस्व की ये भूमि है, राजस्व को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, और लगातार जब तक सीमा नहीं बताएंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा मामला, और लोग जो है अपनी व्यवस्था के हिसाब से पूरा बाड़ी लगाए हुए हैं। तहसीलदार को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए, और ये जो सीमा है, सरकारी रास्ता दर्ज है तो उसका सीमा पहले निर्धारित करना चाहिए, और इसके बाद आगे की कार्यवाही जो है वो करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिए। जहाँ पे माता लोग हैं, सरकार की जो लाडली बहना है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि क्या है यहाँ की स्थिति? स्थिति यह है कि भाई रास्ता चाहिए, कौनो मेरे के घरे में मान ले कि समस्या पड़ गए, छोटे हैं बड़े हैं, लड़का हैं, पतो ढेरिया हैं, मान ले कि कोई दूसरा में स्थिति उनकर है, आने जाने के गली नहीं आए हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ रोड बन जाए, हमें कोई सुविधा हो जाए। हाँ, देखिए ये महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।